आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेस में आप सभी का वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट लेंगे। और थर्ड पार्ट इस तरीके से है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा ऐसे दो उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा ऐसे दो उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने परसेंट थे? देखिए सवाल यहाँ पे टेस्ट से संबंधित है, कंपटीशन से संबंधित है। हम जानते हैं जब कंपटीशन टेस्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है पॉजिटिव मार्किंग के साथ साथ में, यानी धनात्मक अंक मिलता है और अगर आपने गलत किया है, अगर सही किया तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा, अगर आपने गलत किया है तो निगेटिव मार्क्स मिलेगा। तो ठीक उसी पर डिपेंड ये सवाल है। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि हम ये कुल कितने टेस्ट में कितने परसेंट थे, यानी सही उत्तर कितने और गलत उत्तर कितने उसने दिए हैं, इस प्रकार से अगर इन्हें हम मान लें और फिर समीकरण को बना लें और उसको हल कर लें तो हमारा कुल टेस्ट में कितने परसेंट थे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हल लेंगे इसका। माना टेस्ट में सही उत्तर x है और अशुद्ध उत्तर मान लीजिए y है। सही जो जवाब दिए उसने x दिए हैं और गलत जो जवाब दिए हैं शुद्ध जो दिए हैं वो y है। तो प्रथम शर्त में जाएंगे हम। टेस्ट में यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, 40 अंक प्राप्त किए हैं जब सही उत्तर पर से 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिलता है। तो यहाँ पे हमारे जो सही है या जो शुद्ध है या सही है वो उत्तर हमारे x है। तो इस प्रकार से पहली शर्त में जो है, प्रथम शर्त में सही उत्तर पर 3 अंक मिले, एक पर x मिला है तो 3 पर 3x हो गया कुल अंक, और जो अशुद्ध उत्तर है चूंकि ये नेगेटिव मार्किंग है तो ये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 अंक प्राप्त हुआ है तो 1y इक्वल टू 40 अंक उसने प्राप्त किए हैं। ये समीकरण फर्स्ट बन गई हमारी। अब दूसरी शर्त में जाएंगे। दूसरी कंडीशन में क्या है, तथा यहाँ पे दूसरी कंडीशन में ये, यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो यहाँ पे सही उत्तर पर जो कुल अंक है वो आएंगे इस बार 4x और अशुद्ध उत्तर पर आएंगे एक y है, एक पर 2 दिए अंक देता है एक क्वेश्चन के लिए जो कटते हैं तो इसको हो जाएगा 2y। और इस प्रकार से कुल अर्जित अंक जो है बराबर में आ जाएंगे 50। ये दो इक्वेशन हमारी बन गई है, इनको सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसको विलोपन विधि से देखते हैं। विलोपन विधि से, क्योंकि ये आसान और शॉर्ट मेथड है। तो यहाँ पे हमें पता है विलोपन विधि में एक चर को विलुप्त करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे समीकरण एक में दूसरे समीकरण के x के गुणांक से गुणा करते हैं 4 से, एवं समीकरण 2 में पहले समीकरण के x गुणांक यानी 3 से गुणा करने पर। तो यहां से लेते हैं पहली समीकरण को 4 से गुणा करते हुए लिखते हैं 4 तिया 12x माइनस 4 एकम 4y और 4 चौक 16 160, यानी समीकरण 3 आ गई।
अब दो समीकरण 2 में 3 से गुना करते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं इसको, 3 चौक 12x और माइनस 3 दूनी 6y और 3 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 थी या 53 150 तो 150 हो जाएंगे, 3 0 3 5 15। इस समीकरण को हम मानते हैं 4। अब हमने देखा यहाँ पे कि दोनों समीकरणों में x के गुणांक हो चुके हैं बराबर, समान चिन्ह के हैं और गुणांक समान है इनके, तो इसको हमें काटना होगा। विलुप्त कैसे होगा, इसको विपरीत चिन्ह करने पर पड़ेंगे। घटाने पर यहाँ पे इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस आएगा, या माइनस है तो प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा। 12x प्लस का माइनस का तो कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पे देखते हैं प्लस का 6y है और माइनस का 4y है, दैट मीन्स प्लस के ज़्यादा है तो 6 में से 4 जाएंगे तो प्लस की 2y यहाँ पे बचेगी। जब एक साइन माइनस का होता है दूसरा प्लस का होता है तो उस स्थिति में हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पे 150 माइनस का है और 60 प्लस का है 160, तो इसका मतलब 160 में से 150 गया, दैट मीन्स 10। तो y इक्वल टू 10/2, 2 पंजे 10, तो y इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5 समीकरण 1 में भरने पर समीकरण 1 को उठाते हैं यहाँ से भाई, 3x माइनस 1y इक्वल टू 40। तो यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करेंगे, 3x माइनस 1 इंटू 5, y की वैल्यू रख दी हमने, और इक्वल टू है 40। आगे चलेंगे यहाँ से, यहाँ पे 3x माइनस 5 इक्वल टू 40, आगे 3x ये इधर माइनस का तो जाके ये प्लस का हो जाएगा 5, दैट मीन्स 45 आ जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से हम देखेंगे कि x बराबर जो मल्टीप्लाई है 3 वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 15, तो x इक्वल टू 15। अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः सही उत्तर आपके आए हैं x बराबर 15 और गलत उत्तर या शुद्ध उत्तर जिसे हम कहते हैं वो y बराबर आए हैं 5। अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या को हम निकाल लेते हैं इस प्रकार। तो संख्या हो गया x प्लस वाई। यहाँ पे x की वैल्यू को भी हमने निकाल लिया, y को भी निकाल लिया है। x की वैल्यू आई है 15, तो यहाँ से 15 रखेंगे, y की वैल्यू आई हमारे पास 5, दैट मीन्स 20। तो उस टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे, उसमें 15 सही और 5 गलत, यानी 15 शुद्ध और 5 अशुद्ध प्रश्न थे और कुल प्रश्नों की संख्या हमारी 20 आई है। इस प्रकार से आपने देखा सवाल इंटरेस्टेड है और कंपटीशन में भी ज़्यादातर पूछा जाता है और इस प्रतियोगिता परीक्षा में इसको ज़्यादातर देखा गया क्वेश्चन को, तो इसलिए इसको बड़ा ध्यान से कीजिएगा और इसके हर स्टेप को ध्यान से देखिए और देखिएगा कि सवाल क्या है। सवाल में हमने यश कह रहा है कि एक टेस्ट है, वो 40 अंक अर्जित किए यश ने, जब उसे प्रत्येक से उत्तर पर 3 तथा ऐसे उत्तर पर 1 अंक की प्राप्ति होती कटौती की गई। दूसरे में यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो ऐसे उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। यश इस प्रकार से कुल 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, हमने माना टेस्ट में सही उत्तर x है या अशुद्ध उत्तर गलत यानी कि y है। तो पहली समीकरण में शुद्ध के लिए उसको प्राप्त हो रहा है 3 अंक, तो 3x अंक हो गए और कट रहे हैं उसके 1 माइनस में मिल रहा है उसको, उसके कट रहे हैं तो इसका मतलब माइनस में आएगा। तो y है तो 1 को y से मल्टीप्लाई माइनस 1y इक्वल टू 40, पहली इक्वेशन ठीक। दूसरी शर्त में अब शुद्ध उत्तर के लिए जो है 4 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो x सवाल है हमारे पास 4x हो गए और कट रहे हैं प्रत्येक अशुद्ध उत्तर के लिए 2 अंक, तो इस बार माइनस 2y बराबर 50।
इन दोनों इक्वेशन को इलेवन विधि से हमने हल कर लिया। एक्स एक्स के गुणांक बराबर किए और बराबर करने पर घटाने पर यहाँ पर वाई बराबर 5 प्राप्त हुआ हमें। इस प्रकार वाई का मान 5 समीकरण 1 में रख दिया। इस प्रकार हमारा एक्स बराबर 15 प्राप्त हुआ। सही उत्तर हमारे एक्स बराबर 15, गलत जो है शुद्ध उत्तर जो है वाई बराबर 5। और इस प्रकार टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स 15 + 5 = 20। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट हो तो उसको आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर